गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स इट 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर नंबर 7 पर चल रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल, और हमने कल इसके बेसिक कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किए थे और हमने आपको समझाया भी था कि कितनी तरह की कॉन्वेंसी होती है। ठीक है, इसी बिहाफ पर हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम लोग आज भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़े और अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है, मैंने थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी कि इस डायग्राम में AD लाइन और BC लाइन इक्वल परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री है। इक्वल क्यों है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है AD लाइन BC के इक्वल है, तो मैंने निशान लगा दिया कि इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का BC आपस में इक्वल है। कह रहे शो करके दिखाइए, तो मैं लिख देता हूं गिवन में AD इक्वल BC एंड एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल 90। अब क्वेश्चन में क्या शो करना है? CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज, अब बताइए क्या मतलब हुआ CD बाइसेक्ट्स AB? ये CD लाइन इस AB को, CD AB को 2 इक्वल पार्ट्स में काट देगी। तो AB के बताइए 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हुए? एक हुआ OA और एक हुआ OB। अगर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूं कि OA OB के इक्वल होगा, अगर मैंने ये बात प्रूफ कर दी कि OA OB के इक्वल होगा, इसका मतलब CD ने AB को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पिछले 2 क्वेश्चनों की तरह कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ करो, कहीं नहीं लिखा हुआ। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था जो हमने कल किया था उसमें ये लिखा था कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ करो और CPCD से ये प्रूफ करो। अब जब तक हम 2 ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ नहीं करेंगे तब तक OA और OB CPCD से इक्वल नहीं होंगे। तो आज ट्रायंगल के नाम इस क्वेश्चन में हम लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रायंगल्स के नाम क्या होंगे। तो चलिए ट्रायंगल के नाम ले लेते हैं। देखिए OA इस ट्रायंगल में आ रहा है और OB इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ करते हैं और सिमेट्री से नाम लिखने हैं। जिस सिमेट्री से इसका नाम लिखेंगे उसी के बेस पर अगले वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो चलिए मैं इसका नाम बोलना शुरू कर रहा हूं, OAB, तो मैं इसका नाम बोलूंगा OBC। तो चलिए 2 ट्रायंगल्स लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम आता है एक ट्रायंगल OAD और दूसरे ट्रायंगल का नाम OBC। देखिए, ठीक है, आज इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम भी आप डिसाइड कर रहे हैं। बताइए 3 बातें इसकी और 3 बातें इसकी आपस में मैच होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का BC, ये देखो आप ये 2 नाम AD और ये रहे BC। देखो AD और BC इक्वल है, तो लिख देंगे AD इक्वल BC और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, चलिए उसके बाद इस ट्रायंगल में A 90 है और इस ट्रायंगल में B 90 है, तो क्या लिखिए? एंगल A इक्वल एंगल B ब्रैकेट में 90 डिग्री ईच। तीसरी बात, अब ना तो और कोई साइड है और ना कुछ एंगल है और कोई लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल में एक रिलेशन बनता है। ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन बनता है? ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या लिखे? एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो अब बताइए कॉन्वेंसी का नाम क्या हो गया? अब 90 डिग्री का एंगल देखते ही RHS मत कह देना, क्योंकि RHS का मतलब होता है एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस, एक साइड। राइट एंगल तो आया, साइड तो आई, लेकिन हाइपोटेनियस तो कहीं पर भी नहीं आई। और एंगल भी कितने आए? 2, एक तो 90 डिग्री आया और एक आया वर्टिकली अपोजिट। अब ये दोनों एंगल कंटिन्यूस है, लगातार है, और साइड इनके बीच में नहीं है, तो
क्या लिखेंगे बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड, ठीक है। कौन से दो ट्रायंगल लेकर चले थे, ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBC, ठीक है। अब बताइए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल नहीं थे अब वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो बताइए देयरफॉर इसका OA और उसका OB क्यों इक्वल हो गए, ब्रैकेट में बाई CP/CT। क्या लाइन लिखूं, सो लिख दीजिए CD बाइसेक्ट्स AB। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, कॉन्वेंसी प्रूफ कर देंगे, गलत नाम लिख देंगे और यहाँ ये लिख के दिखाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे CD बाइसेक्ट AB। भाई कोई लाइन किसी को तभी तो बाइसेक्ट करेगी जब उस बाइसेक्ट होने वाली लाइन के दो टुकड़े आपस में इक्वल होंगे। तो आपको AB को बाइसेक्ट करना है तो AB के दो टुकड़े हो गए OA और OB। तो जब तक आप OA और OB को इक्वल नहीं दिखाओगे तब तक ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि CD लाइन AB को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। गिवन टू प्रूव, प्रूफ में क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल के नाम लिखे, उसने नहीं कहा, हमने खुद डिसाइड किया ट्रायंगल के नाम। क्यों, जब तक ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ नहीं होगी तो CP/CD से ये दोनों पार्ट इक्वल कैसे होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो AB बाइसेक्ट कैसे होगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो हमने दो ट्रायंगल्स के नाम लिखे सिमेट्री से और इसकी तीन बातों को इसकी तीन बातों से मैच किया, कॉन्वेंसी का नाम लिखा। अब तरीका देखिए क्वेश्चन करने का, नाम, तीन बातें, उनका ब्रैकेट में रीजन, कॉन्वेंसी का नाम, दोनों ट्रायंगल यहाँ एंड यहाँ कॉन्ग्रुएंट। सो इसका OA और इसका OB CP/CD इन दोनों के इक्वल होने का मतलब हुआ इस CD लाइन में इस AB के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए और दो इक्वल पार्ट्स को मैथमेटिक्स में बोलते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, को बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, अच्छे से अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। जब 4, 5, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उन सबको फिर से एक साथ दोबारा से करके देखिएगा। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से स्मार्ट सा डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को नॉमिनेशन करते हैं। P, ये Q, ये L, ये M, ये C, इस पॉइंट का नाम A, ये B और इसका नाम B और ये बीच में लाइन खींची हुई है और क्या दिया हुआ है L पैरेलल M। देखो भाई L पैरेलल M, एरो लगा लीजिए L लाइन M के पैरेलल, कैसे एरो लगा लीजिए। P पैरेलल Q और दिया हुआ है P पैरेलल Q, डबल एरो लगा लीजिए। एक एरो का मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, डबल एरो का मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। क्या शो करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है। अब देखो नाम उसने दिए, हमने अपनी तरफ से डिसाइड नहीं किया, उसने नाम दिए। अब हम इसके नाम में से अपना काम निकालेंगे। आप ट्रिक देखिए, नाम में से काम कैसे निकाला जाता है। चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। जरूर कोई खास बात होगी तभी इसने ऐसे स्पेशल नाम इस ट्रायंगल के लिखे हैं। चलो भाई ट्रायंगल का नाम ABC और CDA, चला फिगर में देख लीजिए है कहाँ, ABC ये रहा, CDA ये रहा। चलो बताओ इसका पहला पार्ट A है और इसका पहला पार्ट C है, तो इस ट्रायंगल में एक इतना पार्ट हुआ, इतना बस, इसे पूरे को A को समझ लेना। ABC में A यहाँ पर हुआ इतना और CDA में C इतना हुआ। अब बताओ इसका नंबर डाल देता हूँ मैं 1 और इसका नंबर डाल देता हूँ 2। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, चैप्टर 6 आप पढ़ चुके हैं। बताइए इन दोनों एंगल में क्रॉस में बने हुए हैं और क्रॉस में बने हुए एंगल हमेशा आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताइए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। क्या लिखूं, सिंस P पैरेलल Q सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको ऑल्टरनेट से पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी दो लाइनें पैरेलल है।
इन पैरेलल लाइन को ये लाइन काट के जा रही है, तो ये क्रॉस में एंगल बनेगा। ठीक है, तो ए सी के इक्वल था। अब जरा आप बताओ क्या है बी और डी, बी और डी में कोई भी रिलेशन नहीं है, छोड़ो। तीसरा नंबर पढ़ो क्या है, सी और ए, फिर से सी आ गया। अब इस ट्रायंगल का सी और इस ट्रायंगल का फोर, ये देखो ए, ये वाला सी अब इस वाले ए के इक्वल है, तो वही 3 4 के इक्वल है। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पी पैरेलल के। ये देखो ये नहीं 3 और 4 तो एल और एम को टच कर रही है, तो क्या लिखे एल पैरेलल है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो 3 टच कर रहा है एम को और 4 टच कर रहा है एल। ठीक, अब की बात पैरेलल एंगल हो गई। अब तीसरी चीज क्या लिखे, जब इस ट्रायंगल का नाम पढ़ते हैं तो देखो ए, ये देखो ए सी, और इसमें नाम है सी ए। ये लाइन इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। इस वाले ट्रायंगल में इसका नाम ए सी है और इस वाले ट्रायंगल में इसका नाम सी है, तो क्या लिखूं ए सी इक्वल सी ए, ब्रैकेट में क्या लिखूं कॉमन साइड। ठीक है, अब जरा कॉमन सी का नाम, दो एंगल है, एक एंगल ये लिया आपने, एक ये लिया, और साइड इनके बीच में। अब की बार साइड दो एंगल के बीच में, तो कॉमन सी का नाम हो गया ए एस ए कॉमन सी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप प्रूफ करते समय भी साइड को बीच में लिखें, प्रूफ करते समय आप कोई भी बात कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉमन सी का नाम देखना हो तो डायग्राम चेक करते हैं। आपने इस ट्रायंगल में 1 लिया, इस ट्रायंगल में 3 लिया और इसके बीच में साइड ली, ये नाम हो गया ए एस ए कॉमन सी। कौन से दो ट्रायंगल लेकर चले थे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी ए। बस हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल के नाम पता थे, हमने उस नाम में से ही अपना काम निकाल लिया। ए वाला एंगल सी के इक्वल है क्योंकि और कोई साइड तो गिवन है नहीं। पैरेलल लाइनों का रिलेशन किससे होता है, पैरेलल लाइनों का रिलेशन ऑल्टरनेट एंगल से होता है या कॉरस्पॉन्डिंग से होता है। कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई ट्रायंगल में नजर नहीं आ रहे और ऑल्टरनेट से मेरा काम हो गया, तो 1 इक्वल है 2 के। बच्चे जल्दबाजी में 1 के साथ 3 लिख देते हैं ना, जिस ट्रायंगल का नाम पहले है उसका काम भी पहले लिखना है। जल्दबाजी में बच्चे 3 यहां लिख देंगे, यहां नहीं लिखना। इस ट्रायंगल का नाम पहले है तो पहले इस ट्रायंगल में नाम आएगा 3 इक्वल हो गया 4। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए और किस तरह के क्वेश्चन आपके पास बुक में है, आपको डिफरेंट वैरायटी का पता चल जाए। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है उसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है ए और ये एल और इसका नाम बी, ये बी, ये क्यू और यहाँ 90 डिग्री की साइन बने। और क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल दिखाई दे रही है ना, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये देखो इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। कल पहला क्वेश्चन भी किताब में यही आया था, तो बताइए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इनके नंबर डाल दिए हमने 1 और 2। आगे तो मैं गिवन में लिख दूं लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। चलो बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री के एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। तो बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। चलो आगे चलते हैं। शो दैट, क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एक्यूबी के। और क्या प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है कि बीपी और बीक्यू भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। चलो फिर से ट्रायंगल के नाम दे दिए, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल की 3 बातों को अगर हम मैच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर बचे हुए पार्ट तो सीपीसीडी से इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए उसी नियम से चलते हैं।
सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। चलो इनका नाम लिखते हैं। क्या लिखूं? इन ट्राइंगल APB और दूसरे ट्राइंगल का नाम AQB। अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं किया, इसलिए क्या आया? ऐड। ठीक, देख लीजिए हमारे जितने भी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन चल रहा है, सबका एक ही प्रोसीजर है। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम क्वेश्चन में दे रखे हो, अच्छी बात है, नहीं तो आप डिसाइड कर लीजिए किसी न किसी रीजन से। तो चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल की 3 बातें देखते हैं कौन कौन सी है। चलो भाई 3 बातें देखते हैं। दिखाई दे रहा है कि इस ट्राइंगल का 1 और इस ट्राइंगल का 2 आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये रहा इसका रीजन, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट्स का मीनिंग कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस लाइन ने इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बीच में से, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका P और इसका Q क्या लिखूं? 90 डिग्री ईच। ये बात भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है। तीसरी चीज बताइए, इन दोनों में कोई ऐसी चीज जो दोनों में आ रही हो। ये देखो कॉर्नर का नाम देखो AB। ये AB लाइन इस ट्रायंगल में भी है और AB लाइन इस ट्रायंगल में भी है, तो क्या लिखूं? AB इक्वल AB कॉमन साइड। हो गई 3 बातें। ब्रैकेट में उनका रीजन हो गया। आपने 3 बातें बता दी लेकिन ब्रैकेट में रीजन नहीं लिखा, तो आपकी इन 3 बातों को कोई नहीं मानेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। रीजन जरूर बताना है। सो भाई आप देखते हैं आप में से कितने बच्चे अच्छे से ये सोच रहे हैं कि कॉमनसी का नाम क्या होगा। बताओ भाई क्या नाम होगा कॉमनसी का? इधर मत देखो, इसमें देखो, 2 एंगल लिया ठीक, और ये वाली साइड ली। ये साइड इन दोनों एंगल के बीच में नहीं है, तो कॉमनसी का नाम होगा AAS। बताइए जो ट्रायंगल ऊपर आप मिलकर चले थे APB और कौन सा ट्रायंगल? AQB। बताइए दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बताओ इसका बचा हुआ पार्ट कौन? देखो आपने क्या बोला BP। बताओ इसके इक्वल हो गया BQ। देखो BQ क्यों? ब्रैकेट में भाई CP। ठीक है, ये देख लीजिए अगर दोनों ट्रायंगल में कॉमनसी हो गई तो बचे हुए पार्ट BP और BQ भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, एक जैसे 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए। किसी में ट्रायंगल का नाम गिवन है, किसी में नहीं है। जिसमें नहीं है हम अपने दिमाग से उसमें लिखेंगे, और जिसमें गिवन है तो देखिए कैसे प्रोसीजर से काम करना है। तो आप इन 5 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपकी पहले ड्यूटी बनती है कि पहले इन 5 को पक्का करिए, क्योंकि आगे का काम तब समझ में आएगा जब पीछे का आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।